हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर की जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 3 डेसिमल्स की कैटेगरीज को देखना पड़ेगा, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाएं। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाएं। जैसे 3 ओवर 5 को अगर हम डिवाइड करें, 3 के साथ 5 को डिवाइड करें तो 0.6 आंसर आ जाएगा। इसके आगे कोई भी नहीं बढ़ेगा, 6 पे आके ये ख़त्म हो गया, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। अभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स का क्या मतलब होता है कि जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिक्योर हो जाए। जैसे कि 28 और 6 को अगर हम इसका आंसर देखें तो 4.66666 एंड सो ऑन आएगा। मतलब कि 6 कभी भी एंड नहीं होगा, 6 चलता ही जाएगा। तो अभी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 6 पे बार लगा देते हैं। बार हम उसी डिजिट पे लगाते हैं जो कि रिपीट हो रहा हो। जैसे 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको हम बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है। इसको हम छोटा करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 4.6 बार लगा देंगे। और ये बार की वजह से ये रिक्योरिंग डेसिमल्स बन जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए हुआ कि ये टर्मिनेट ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिक्योर हो जाएगा बार की वजह से, कि जो रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा देंगे। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स, कि ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे और रिक्योर भी नहीं होंगे। जैसे कि 0.01, 001, 0001, 00001 और 501। अभी यहाँ पे हम ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं, और ना ही इन पे हम बार लगा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे 6 पे बार लगाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम देखें 0.1 पे अगर हम बार लगाना चाहें तो नहीं लग सकता, क्योंकि आगे 001 है, आगे फिर 001 है। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही एक जगह पे, और जब रिपीट ना हो तो हम बार नहीं लगा सकते उस पर। तो ये नॉन रिक्योरिंग हो गया क्योंकि हम इस पर बार नहीं लगा सकते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स हो गए। अभी हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी ये ऊपर। अभी इनमें से 2 कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स, ये 2 कैटेगरीज हमारी रैशनल नंबर में आती हैं। मीन्स कि रैशनल नंबर वो ग्रुप है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स के सारे नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के सारे नंबर इस रैशनल नंबर में ही आ जाएंगे। ये एक ग्रुप है नंबर्स का, ठीक है। और जो इर्रेशनल नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। मीन्स कि जो ऐसे वर्ड होंगे जो टर्मिनेट भी नहीं होते और उन पे बार भी नहीं लग सकता, मीन्स कि वो रिक्योर भी नहीं हो सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और अभी हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। अभी रियल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को मिला के बनते हैं। जैसे मीन्स कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं सारे ही रियल नंबर होंगे। अभी अगर हम रैशनल नंबर्स को दूसरी तरह से समझना चाहें तो हमें रैशनल नंबर्स की, आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की तो आप पढ़ेंगे कि जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ की पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अभी इन दोनों कैटेगरीज को हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.6 ओवर 1, 4.6 बार ओवर 1। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते पी और क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये हम इनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कभी एंड नहीं होंगे। हमें डॉट्स लगानी पड़ी, इसीलिए ये देखो डॉट्स लगानी पड़ी, तो ये कभी एंड नहीं होंगे, इसलिए ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स। तो इससे हमें ये तीनों कैटेगरीज पता चली गई, और रैशनल नंबर का भी हमें पता चल गया, इर्रेशनल नंबर का भी पता चल गया, और रियल नंबर्स का भी पता चल गया। थैंक यू फ्रेंड्स।